आज 2025 14 सितंबर को मैं आज अपने डिसिप्लिन से फिर से फेल हुआ। फिर से मैंने मास्टरबेशन किया, फिर से मैंने ओवर ईट किया, फिर से मैंने अपने आप को डैमेज किया, अपने बॉडी को, अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और फिर मैं एक लंबे टाइम के लिए सो गया, कुछ नहीं किया। और अभी जस्ट उठा और अभी भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बट फिर ये समझ में आया कि ये फेलियर ही मेरे लाइफ में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हुआ है। और मल्टीपल टाइम्स में मैंने बस सिर्फ एक चीज़ को फॉलो नहीं किया है। जब भी मैं फेल हुआ हूँ तो फिर मैं उस एक फेल की वजह से अपनी सारा फ्यूचर प्लान सबको कैंसिल कर देता हूँ मैं। और फिर मैं अपने आप को हार मान लेता हूँ। फिर मुझे कभी मन नहीं करता और अभी और काम करना सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन आज मैंने अपने एक फेलियर से एक चीज़ समझा कि एक चीज़ तुम्हें जो सीखनी है वो यही है कि अगर एक बार हार गए हो तो वहाँ से अपनी लाइफ को पूरा रूइन नहीं करना है। तुम्हें वहाँ से फिर से खड़े होके फिर से अपने डिसिप्लिन, अपने काम, अपने रूटीन को फॉलो करना है। क्योंकि तुम अगर अपना काम फॉलो नहीं करोगे, तुम फिर से अपनी जितनी भी 30 या 20% प्रोग्रेस तुम करे थे, वो प्रोग्रेस तुम्हारी ऑटोमेटिकली पूरी जीरो हो जाएगी। अगर तुम वहाँ से फिर कुछ नहीं करते, हार मान लेते, तो फिर से नॉर्मल डेली लाइफ प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। बट असली सक्सेस, असली जीत उसे ही कहते हैं जो तुम हार के उठ होने के बाद फिर से अपने उठो और फिर से अपने रूटीन पे आगे बढ़ो। और फिर से ये सोच के आगे बढ़ो कि ये एक दिन की हार मेरे 14 दिन की मेहनत से बहुत कम है। जो मैंने 14 दिन डिसिप्लिन होकर प्रोग्रेस फॉलो किया, और ये आज एक दिन की हार क्या मेरे इतने समय दिए डिसिप्लिन को हरा देगी आसानी से? अगर हाँ, अगर आपको लग रहा है, आपके मन में लग रहा है हाँ, तो मतलब आप अभी कमज़ोर हो। आपके अंदर डिसिप्लिन की जो प्रायोरिटी है वो कम है, और आपकी हार यानी आपके शॉर्ट टर्म प्लेजर की जो प्रायोरिटी है वो अभी भी आपके मन में ज़्यादा है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बस एक ही सल्यूशन है। एक दिन हार गए लेकिन दूसरे दिन फिर से काम करो। वो फिर पूरा दिन, पूरा आने वाला टाइम, आने वाला दिन को हार की तरह मत बिताओ। अगर एक बार हार भी गए, क्योंकि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई तुम्हें केयर नहीं करेगा, कोई तुमसे मतलब नहीं है। तुम्हें अपने आप को ही सिर्फ डैमेज करोगे, अपनी बॉडी को डैमेज करोगे, अपने समय को खराब करोगे। तो समझदारी और एक असली सक्सेस यही है कि अगर एक दिन हार गए तो दूसरा दिन वो सारी चीज़ को भुला नहीं पाओगे, मैं भी नहीं भुला पाऊंगा। लेकिन फिर से तुम्हें अपने रूटीन पे आना है और फिर से तुम्हें अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तुम्हें जीतना है, तुम्हारे लिए डिसिप्लिन ज़्यादा प्रायोरिटी में होना चाहिए। और जिस दिन ये डिसिप्लिन का साइड भारी होते जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम आप फिर से नहीं हारोगे। और मैं ऐसा कहूँगा भी नहीं कि मैं भी फिर से हारूंगा, क्योंकि ऐसा कहूँगा तो फिर मैं इंटेंशनली फिर अपने आप को फोर्स करूँगा हारने के लिए। लेकिन मैं आपको बस यानी अपने आप को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हर बार मुझे अपने डिसिप्लिन के साइड को भारी करते जाना है। और जब एक साइड भारी हो रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि दूसरा साइड भी कमज़ोर डायरेक्टली हो रहा हो। दूसरा साइड यानी तुम्हारा फेलियर, तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्लेजर, एडिक्शन इतनी आसानी से अपना वजन को कम नहीं करेगा तुम्हारे मन से। वो थोड़ा ट्राई करेगा, तो जो उसकी ट्राइस है वो तुम्हारा फेलियर डे है। वो तुम्हें फेलियर डे देके चेक करना चाह रहा है, तुम्हें हराना चाह रहा है। लेकिन अगर तुम कंटिन्यू अपने इस डिसिप्लिन साइड को ही भारी करने में लगे रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा डिसिप्लिन इतना भारी हो जाएगा कि फेलियर तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, ना दिखेगा।